अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम खाती हूँ, मेरी माँ की कसम खाती हूँ, मेरे जीसस की कसम खाती हूँ। मैं कल सुबह मरा हुआ मेरी लाश मिले, मैं मेरे जिंदगी की कसम खाती हूँ। मारा तो उस दिन भी था जिस दिन मेरी माँ मर गई थी, क्योंकि आदिल के शरीर में लव बर्ड्स जो दूसरी लड़कियों से लेकर आया, कहते कि हम तुमको नहीं अपनाएंगे, तुम काफिर हो, तुम काफिर हो। पुलिस ने उसके ड्रॉर से भी वो पदार्थ निकाला, वाइग्रा टाइप, कि वो पीता है तब जाके वो मेल के साथ कुछ कर सकता है। मैं यहाँ किसी को मनवाने नहीं आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने या ना सुने, मैं मेरी आप बीती बताने आई हूँ। नमस्ते दर्शकों। आज हमारे साथ मौजूद हैं राखी सावंत। नाम ही काफी है। शी इज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप राखी सावंत के साथ और फातिमा भी लगा दीजिए जी। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी। ये साल जैसे आपके लिए बहुत मुश्किल भी था शुरुआत में ही। आपकी मॉम। मेरी मॉम का वक्त नहीं आया था। मेरी जो मेरे एक्स है, यू you नो know, मैं बिग बॉस हाउस में थी 3 महीना, और उनको मैं बोल के गई थी मेरी माँ का टेक केयर करना, उन्होंने मेरी माँ का टेक केयर नहीं किया, और मेरी माँ चल बस कोमा में चली गई। वक्त पे इलाज हुआ होता, पैसा देकर गई थी मैं, लेकिन वो लड़कियों में रहे और बहुत सारी फालतू चीजों में रहे, और उन्होंने वक्त पे मेरी माँ को टेक केयर किया होता तो शायद मेरी माँ आज बच जाती। आज मेरे पास कितनी भी धन दौलत आ जाए, या मेरे पास दुनिया का सारा सुख आ जाए, जो माँ बाप होते वो माँ बाप होते, वो दोबारा लौट के नहीं आते। हर खुशी, हर गम, आप 2,000, 10,000, 5,000, 500 के नोट से आप बात नहीं करेंगे। आप अपने माँ बाप से सुख दुख बांटते हैं। बहुत बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी, कोई समझता नहीं है और ना मुझे किसी को समझानी है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने 20 साल लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन आदिल खान दुरानी के आने के बाद उन्होंने इतना झूठ मेरे बारे में, झूठ 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 कहा, और लोगों ने एक सेकंड में यकीन कर लिया। लोग लोगों को समझ में आना चाहिए, इस लड़की ने बगैर गॉड फादर के इतनी मेहनत करी, हाँ। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, नहीं, कभी नहीं। अपना खून बेच बेच कर अपने भाई बहनों को बड़ा करके उनको शादियां कराई, उनको एजुकेशन कराया, उनके बच्चों का एजुकेशन कराया, अपने माँ बाप को संभाला, माँ की परवरिश कराई एंड तक। वो लड़की किसका क्या बुरा कर सकती है? वो लड़की कहाँ सेल्फिश हो सकती है? ऐसी लड़कियां कोई भी सेल्फिश कभी नहीं हो सकती, ना किसी का बुरा कर सकती है। जी राखी। मैंने तो जिंदगी में सबका भला ही चाहा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ, जी। माँ मेरी जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती है, हाँ, जी। मेरे पिता जो है गणपति को फॉलो करते हैं, एंड तक मेरे पिता हिंदू ही एक्सपायर हुए हैं, उनको जलाया गया। लेकिन मेरी माँ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, और धीरे धीरे मैं भी बिलीवर ऑफ क्राइस्ट हुई। आदिल की शर्त थी कि हाँ, मैं आदिल से प्यार करती थी सच्चे दिल से, लेकिन आदिल ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। सिवा खुदा के मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा दिल रोता है कि उस पे मैंने प्यार किया। उसके लिए उसने मुझे कहा कि मैं शादी करूंगा तो इस्लाम में करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने ना चाहते हुए भी मैंने इस्लाम कबूल किया। उसने मुझे कभी नमाज पढ़ाने नहीं सिखाया। आज वो हर जगह झूठ जाके बोलता है कि आज भी देखो मेरे हाथ में, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे हाथों में नाखून नहीं है। जब शूटिंग होता है तो नकली नाखून लगाने पड़ते हैं। एंड ऑफ द डे मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और जब नकली नाखून लगाती हूँ उस दिन मेरे को नमाज पढ़ना ही पड़ता है, चाहे मैं नकली नाखून लगाऊं, चाहे मैं मेकअप करूं। जब मैं घर आती हूँ तो मुंह धो लेती हूँ और मैं नमाज पढ़ती हूँ। उन्होंने मेरे को इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए, मुसलमानों को भड़काया मेरे खिलाफ, छोटे कपड़े पहनती है, मेरे सारे पैसे उसने लूट लिए, मेरे पास सारे चेक मैं आपको देती हूँ।
मुझे बर्बाद कर दिया। इतने अफेयर किए उसने, इतना झूठ बोला उसने, मेरा जिंदगी मेरी बर्बाद करी। आपने आदिल के बारे में बताया कि उन्होंने आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, उन्होंने आपके साथ बहुत जबरदस्ती डोमेस्टिक वायलेंस किए, फिजिकल असॉल्ट किया। बहुत मारा, बहुत पीटा। उसने हमेशा कार में बैठ के अपना सर पटका, खुद को नाखून मार के, दरवाजे में हाथ डाल के, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम खाती हूँ, मेरी माँ की कसम खाती हूँ, मेरे जीसस की कसम खाती हूँ, मैं कल सुबह मरा हुआ मेरी लाश मिले, मैं मेरी जिंदगी की कसम खाती हूँ कि वो अपने आप को चोट पहुंचा के वीडियो बनाता है। मैं डर गई, मैं बोली ऐसा कैसा साइको आदमी है ये। हाँ। तो मैं खामोश रही, मैं इसकी मार सहती रही। हम्म। मैं मैं बोली यार, मैंने जिंदगी में अपने पेट पालने के लिए ड्रामे करते आई हूँ मीडिया में। लोग मेरी बात को सच नहीं मानेंगे, इसी को मानेंगे क्योंकि ये मेरी बुराई करेगा, जो कि सच हुआ। लोगों ने इस बात को सच माना। मेरे अपने दोस्त हाँ जो 8-8 साल से थे, जी। उसको भी छीन लिया। आदिल मुझे मारता था, तब राष्ट्रीय ही गवाह थी, वो ही पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट लिखवाई थी। उसी ने उकसाया था। हम्म। मैं तो फिर भी मैं चुप बैठती थी, मार खा खा के मेरे शरीर पे जख्म थे। हम्म। एक बार बहुत मारा था, मेरी माँ के देहांत के 8 दिन बाद मेरे मासा मामी, मेरे भाई, सब लोग मेरे को कुपर हॉस्पिटल लेकर गए थे। मेरे मेरे पास सर्टिफिकेट है। 8 दिन मैं की चुप बात। बैठी, मैं कुछ नहीं बोली। 8 दिन बाद मारा तो उस दिन भी था जिस दिन मेरी माँ मर गई थी, क्योंकि आदिल के शरीर में लव बाइट्स थे, जो दूसरी लड़कियों से लेकर आया था। मैंने कहा था माँ मर गई है, आओ, नहीं आया। आधी रात को मेरी माँ को बर्फ में रखकर आई मैं, तब आया, उसके शरीर में ऐसे लव बाइट्स थे। इसके मम्मी डैडी ने मुझसे बहुत पैसे मांगे, हम्म। मैंने हमेशा दिए, कुछ न कुछ, कभी एफडी तोड़कर, हम्म। कभी जेवर बेच। कहते कि हम तुमको नहीं अपनाएंगे, तुम काफिर हो, तुम काफिर हो। मैंने कहा आपका बेटा ड्रग्स लेता है, दूसरी लड़कियों के साथ सोता है, हाँ। मुझे मारता है। आपका बेटा क्या गंदे, आपका बेटा लड़कों लड़कों के साथ सब करता है, आपका बेटा क्या क्या नहीं करता। हाँ। मैंने प्यार से निकाह किया है, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। हम्म। नहीं, हम तुझे नहीं अपनाएंगे। मेरे होते हुए भी उसने उसकी शादी कहीं और डिसाइड करी। हम्म। रोज घर छोड़ के भागने की बात करता था। एक दिन तो मैंने ही कपड़े फेंक दिए कि जाओ, चले जाओ। बहुत सताया मुझे। मैं यहाँ किसी को मनवाने नहीं आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने या ना सुने। मैं मेरी आप बीती बताने आई हूँ। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने कहा कि वो ऐसा पदार्थ पीता है, हम्म। अगर वो पदार्थ नहीं पीता है तो वो सेक्स नहीं कर सकता किसी भी औरत के साथ, क्योंकि वो आदमियों के साथ करता है। मैंने सबको बताया, पुलिस ने उसके ड्रॉर से भी वो पदार्थ निकाला, वाइग्रा टाइप, कि वो पीता है तब जाके वो मेल के साथ कुछ कर सकता है। मैं बीवी हूं, मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैंने निकाह किया। कुरान में, बाइबल में लिखा है कि अगर कर लिया है तो निभा लो, जैसे भी मर पड़ के। या अल्लाह, कुरान की, बाइबल की, मेरी माँ की, मेरी जिंदगी की कसम खाती हूँ कि मुझे कल का सूरज ना दिखे। मैंने कोशिश की एंड तक निभाने की, कैसे भी करके। इतने अफेयर होने के बावजूद, पैसे लूटने के बावजूद, हाँ। मार खाने के बावजूद मैंने कोशिश करी। मुझे किसी को साबित नहीं करना है, किसी को नहीं मनवाना है, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। मैं 20 साल मेरी छाती पे चढ़कर हम्म। ये बॉलीवुड में हीरो बनने आ गया, हम्म। एक औरत के साथ सोकर, उसका इस्तेमाल कर कर
मेरे पैसे छीन कर ये बॉलीवुड में हीरो बनने आ गया। मैं देखो कितनी पाक हूँ जी। कि मैंने इस्लाम कबूल किया। हम्म। उस वक्त मैं दिन रात नमाज पढ़ती हूँ। इनके पूरे खानदान को अल्लाह ने नहीं बुलाया उम्रा करने, हम्म। मुझ गरीब को, मुझ नेक इंसान को बुलाया। आप आईब्रो करोगे तो आप जहन्नुम जाओगे। हम्म। आप छोटे कपड़े पहनोगे तो जहन्नुम जाओगे। आप मेकअप करोगे तो जहन्नुम जाओगे। मैं अबाया पहन के परमानेंटली बैठने के लिए तैयार हूं। मैं आप लोगों को मेरा बैंक अकाउंट दे देती हूँ, मेरे अकाउंट में मेरा लोन भर दो, हम्म। मुझे कोई काम धंधा दे दो। हाँ। मैं अल्लाह की कसम, मैं हम्म। बॉलीवुड छोड़ दूंगी। मैं दिल से नंगी होना नहीं चाहती हूँ, दिल से वैसे कपड़े नहीं पहनना चाहती हूँ, लेकिन मैं जोकर बनकर भी, उस टाइप के थोड़े ग्लैमरस कपड़े पहनकर भी मुझे रोजी रोटी मिले मेरे बॉलीवुड में। कहते सना खान को देखो, सना खान को देखो। सना खान को एक अच्छा पति मिला। हम्म। उनका पति मौलाना था। हम्म। मैं सोची थी कि आदिल खान से शादी करके मैं एंड तक अच्छी इस्लामिक बनी रहूंगी। हम्म। वो मुझे कुरान सिखाएगा, वो मुझे नमाज पढ़ना सिखाएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बॉलीवुड के अलावा, मुझे एक्टिंग के सिवा ड्रामे के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। मैं क्या करूं? तो हाँ, मैं ड्रामा क्वीन हूँ बॉलीवुड में। उसी से मैंने मेरे माँ बाप का मेरा पेट भरा है। वही ड्रामे कर करके। अमिताभ बच्चन की बेटी नहीं, अनिल कपूर की बेटी नहीं हूँ, किसी बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ कि मुझे कोई काम दे देगा। धक्के खा खा के आई। लोगों ने तो कहा हमारे साथ सो जाओ, एटलीस्ट मैंने वो नहीं किया। लोगों ने तो कपड़े भी फाड़े हैं मेरे, कमरे में बंद बंद करके। मैं उनको भी मार वार के, धक्के मार वार के भाग कर आई हूँ बॉलीवुड में। लेकिन छोटे कपड़े पहने, ग्लैमरस कपड़े पहने, लेकिन लोगों के बिस्तर गर्म नहीं किए, और ना ही कभी झुकी हूं मैं। जब हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र से हुई तो उनको पहले उन्होंने मुस्लिम के हिसाब से शादी करी, क्योंकि पहले उनके हिंदू के हिसाब से सनी देओल पैदा है, तो वह हमारे हिंदू रिवाज में दूसरी शादी हिंदू की तरफ से कर ही नहीं सकते। मुस्लिम की तरफ से आप करेंगे तो जायज होता है। तो उनकी भी वैसे ही शादी हुई। तो मेरी भी शादी आदिल के साथ मुस्लिम के हिसाब से हुई। जी जी। तो पहली शादी जो मेरी है वो 1 महीने की शादी थी, वो भी बिग बॉस में जाके आने के बाद। रितेश के साथ मैं हम बिस्तर भी नहीं हुई हूँ, और ना हमें ऐसा कोई मुझे मौका भी मिला है। बिग बॉस से बाहर आके मैंने तुरंत उनको छोड़ दिया। हम दोनों अलग अलग हो गए। और मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बीवी बच्चे मैंने देखे भाई। मेरे, मैं भी एक औरत हूँ, किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पे दाग लगाए, इसलिए मैं फिर से वो सदमा में नहीं था। कमला हसन श्रीदेवी छोड़ के चली जाती है और स्टेशन पे कॉमेडी करता है रोते हुए। मेरी भी वही हालत है कि मैं फिर से लोगों के सामने कॉमेडी कर रही हूँ, अपने दाग धुल रही हूँ इसने जो लगाए हैं। चलिए मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस राखी, थैंक यू।